नमस्कार बच्चों, राधे राधे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अमेंडा पोएम के पोइट के बारे में। रॉबिन कैलिन थे, ऑस्ट्रेलियन पोइट थे और उन्हें ज्यादातर चाइल्ड्स पोइट माना जाता है, एडल्ट पोइट माना जाता है। हमने इस अमेंडा पोएम की थीम के बारे में पढ़ा और उसके 4 पैराग्राफ, जिसमें 2 इमेजिनेटिव पैराग्राफ थे और 2 थे उसकी मां के द्वारा अमेंडा को बोले गए पैराग्राफ, जिसमें पहले में उसे ये कहा जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, डोंट ईट चॉकलेट, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, ऐसे कुछ। और सेकंड में उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया क्या, आपने ऐसा किया क्या। हम उसी पोएम अमेंडा के नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको चलते चलते लास्ट में फिर थोड़ा सा रिवाइज करके अपनी पोएम को करेंगे समाप्त। लेट्स स्टार्ट। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जाता है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, मत खाओ, डोंट ईट मत खाओ, दैट चॉकलेट उन चॉकलेट्स को मत खाओ, अमेंडा अमेंडा आप चॉकलेट मत खाओ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा उन चॉकलेट्स को मत खाओ। रिमेंबर याद करो, योर एक्ने, आप अपने एक्ने को याद करो, कील मुहांसों को याद करो। अमेंडा अमेंडा याद करो कि जब पीछे आपने चॉकलेट्स खाई थी तो आपके एक्ने कितने आ गए थे चेहरे पे, तो आपको चॉकलेट खाना ठीक नहीं है, आप चॉकलेट ना खाएं। फिर मां के द्वारा उसे क्या किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस किया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है। विल यू प्लीज लुक एट मी, फिर वो उससे बोलती है। देखो, हमें भी ऐसा कई बार महसूस होता है, माता पिता हमें भी ऐसा बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि जब कई बार वो हमें डांट लगाते हैं, हमें बार बार कोई चीज बोलते हैं तो हम उन पे गौर नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। तब हमें ऐसे कहा जाता है, अरे सामने तो देखो, मुझे क्यों नहीं देख रहे, मेरी सुन क्यों नहीं रहे। वही सेम कंडीशन मां बोलती है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मुझे मेरी तरफ देखोगी प्लीज। वैन, कब देखें, आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। वाई आर यू इग्नोरिंग मी, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अमेंडा अमेंडा तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, जब मैं तुझसे बोल रही हूं तो आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, आप मुझसे मेरी बात सुनना क्यों नहीं चाह रही। अमेंडा तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को ना खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने को याद करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, आप क्या मेरी तरफ देखेंगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बोल रही हूं अमेंडा। ये अमेंडा को उसकी मां के द्वारा कहा गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहती है, आई एम रेप्यूंजल। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। रेप्यूंजल, आई एम रेप्यूंजल, मैं रेप्यूंजल हूं। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। पहले रेप्यूंजल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। रेप्यूंजल एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत लंबे हेयर्स वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लंबे हेयर वाली एक राजकुमारी होती है, एक प्रिंसेस होती है। और वो उसे क्या होता है, उसे एक चुड़ैल के द्वारा अपने महल में कैद कर लिया जाता है और उस महल की सबसे ऊंची टावर पे उसे कैद कर लिया जाता है। रेप्यूंजल एक राजकुमारी है, बहुत लंबे बाल है, बहुत खूबसूरत राजकुमारी है, और उसे टावर पे कैद कर लिया जाता है। और वो वहां से आजाद होना चाहती है, पर वो आजाद नहीं हो पाती क्योंकि उसे सबसे ऊपर वाले टावर में बंद कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, नीचे से एक राजकुमार गुजरता है और वो राजकुमार को देखकर, राजकुमार उसे देखता है और वो राजकुमार को देखती है, तो उन दोनों के बीच में लव बॉन्डिंग बन जाती है, उन्हें प्रेम होता है। वो वहां से निकलना चाहती है और राजकुमार को बोलती है कि यहां निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि मेरे बाल इतने बड़े हैं, और वो अपने बालों को अपनी खिड़की के अंदर से नीचे डाल देती है। और नीचे डालने के बाद में वो राजकुमार उस बालों के सारे, उसके हेयर्स के सारे, उसके बाल के सारे ऊपर जाता है, ऊपर जाके उस राजकुमारी को वहां से भगा कर ले जाता है। ये स्टोरी है एक रेप्यूंजल नाम की राजकुमारी की। वो क्या कहती है, आई एम रेप्यूंजल, मैं एक राजकुमारी हूं, और ऐसी राजकुमारी जिसको किसी की परवाह नहीं हो। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी की भी क्या नहीं है, परवाह नहीं है, मैं किसी पे भी ध्यान नहीं दूंगी। लाइफ इन ए टावर, ये उच्च कुलीन जो
टावर है, मतलब उच्च कुलीन जो जीवन है, जिसमें ऊंचाई पे उस टावर में बैठा हुआ जीवन, रखा हुआ जीवन, जहां पे उसे कैद किया गया था रेपुंजल को, इज ट्रैंक्विल, वो बहुत ही ज्यादा शांत है, बहुत ही ज्यादा सुहावना बोल सकते हैं, एंड रेयर, और बहुत ही क्या है, दुर्लभ है, कि ऐसा जीवन जहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, अकेला ही हो, किसी पे नेक करने वाला नहीं हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई उस पर कंट्रोल करने वाला नहीं हो, तो ऐसा जीवन बहुत ही क्या है, रेयर है। वो कहती है कि मैं रेपुंजल हूं और मेरी को किसी की परवाह नहीं, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर, और लाइफ जो एक उच्च टावर में है ना, उच्च जो कुलीन जो जिंदगी है, इस ट्रैंक्विल, वो बहुत ही शांत एंड रेयर है, वो बहुत ही दुर्लभ है, ऐसी जिंदगी मिलने वाली होती नहीं है। आई विल सर्टेनली, और मैं निश्चित रूप से, वो कहती है कि रेपुंजल ने तो ऐसा किया था कि अपने बालों को गिराकर अपनी शांति को भंग कर लिया, एक राजकुमार को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आई, वो राजकुमार भी उसे इंस्ट्रक्शन करेगा, रोकेगा, तो वो कहती है आई विल सर्टेनली, और मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन, मैं कभी भी नहीं, मैंने आपको नेवर के बारे में पीछे भी बताया था कि नेवर जिस भी सेंटेंस में आएगा उसमें नोट की आवश्यकता नहीं होती। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन, कभी नहीं गिरने दूंगी, माई, मेरे ब्राइट हेयर, मेरे चमकीले बालों को मैं कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, मेरी आजादी, मेरी फ्रीडम, मेरी आजादी के अंदर मैं किसी को दखल अंदाजी करने का अनुमति दूंगी नहीं, ऐसा वो कहती है। फिर लास्ट पैराग्राफ में उसकी मां बोलती है, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, अमांडा, आप है ना ये सुस्ती छोड़ दो, आप ये नेग्ड, आप ये बातें है ना जो आप उदास होके बैठी हो, आप जो सुस्ती है, आप जो ऐसा सोच रही हो कि ऐसी चीज है, आप आलस्य में जो बैठी हो, मतलब सभी प्रकार की जो चीजें आपके अंदर है, अमेंडा, उन्हें छोड़ दे, छोड़ दो, एक बार के लिए मेरी बात सुनने की कोशिश कर, इन चीजों को छोड़ो। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप तो तू तो हमेशा से मूडी रही है, तू तो हमेशा से मूडी रही है, मूडी का मतलब होता है तू तेरे मन की करने वाली रही है मेंढा, छोड़ के देख, छोड़ दे इसको, आलस्य को छोड़ दो, अपना काम अपने हिसाब से, अपना काम हिसाब से करो, जब कहा जाए उसको कंप्लीट करो, जो कहा जाए उसे करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये चीजें कंप्लीट करो मेंढा, तू तो हमेशा से सो मूडी रही है, बहुत ही ज्यादा मूडी रही है मेंढा। एनीवन वुड थिंक, हर कोई ये सोच सकता है, दैट की आई नेग्ड एट यू, कि मैं तेरे पे दोष निकालती हूं, क्योंकि अगर तू ऐसे ही रहेगी ना, उदास मन से रहेगी, उदासी छोड़ दे मेंढा, अगर तू उदास मन से रहेगी, कोई भी अपने घर पे आएगा विजिट करने के लिए, वो तुझे देखेगा, तो कोई भी, एनीवन, कोई भी वुड थिंक, ये सोच सकता है, दैट की आई नेग्ड एट यू, कि मैं तेरे पे क्या करती हूं, दोषारोपण करती हूं अमेंडा, मैं तेरे पे क्या करती हूं अमेंडा, दोषारोपण करती हूं, मैं तेरे पे गलतियां निकालती हूं। तो इससे अच्छा है अमेंडा, तू मेरी बात सुन, इस आलस्य को छोड़, अपने कमरे को साफ करो, अपने जूतों को साफ करो, और अपने काम पे कंटिन्यूअसली लगे रहो। ये हमारी पोइम होती है कंप्लीट, जिसमें हमने अमेंडा के बारे में पढ़ा, उसके पोइट के बारे में पढ़ा, उसकी थीम के बारे में पढ़ा। एक मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में कि आप मुझे डोंट, ये जो है बार बार रिपीटेशन, जैसे ये है डिड यू, ये जो बार बार रिपीटेशन आ रहा है उसका क्या मतलब है, वो क्यों आ रहा है, और उसे क्या कहते हैं, उसकी पोएटिक डिवाइस कौन सी है। दूसरा, इसके अंदर कुछ इमेजिनरी वर्ड्स का यूज किया गया है। इमेजिनरी वर्ड कौन कौन से हैं, देखो, एक तो मरमेड, ये इमेजिनरी वर्ड है और बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है। एक तो ये है मरमेड, ठीक है, मरमेड, मत्स्य कन्या। दूसरा रेपुंजल, एक राजकुमारी। कुछ ऐसे फेमस कैरेक्टर हैं ये, और इन फेमस कैरेक्टर को क्या किया गया है, अपने हिसाब से उसे लिया गया है। मरमेड है, रेपुंजल है, तो ये दो चीजें ध्यान रखना। इस पोइम में अगर ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो ऐसा पूछा जाता है कि इस पोइम में अमेंडा जो है वो अपने आप को रेपुंजल क्यों कहती है, अमेंडा अपने आप को ऑफन क्यों कहती है, अमेंडा क्यों ऐसा होना चाहती है कि वो मरमेड की तरह रहे। एमर्ड का मतलब क्या होता है, एमर्ड का मतलब हमने पढ़ा था कि हरा भरा एक पन्ना होता है, हरे रंग का, वो होता है। चलते चलते इस पोइम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अमेंडा क्या है, अमेंडा पोइम लिखी गई रॉबिन कैलिन के द्वारा।
रॉबिन कैलिन के द्वारा, जो ऑस्ट्रेलियन पोइट थे, चाइल्ड्स पोइट बोला जाता है इन्हें, और लेट 20th सेंचुरी में लिखा गया। इसमें दो तरह की चीजें चलती है, एक रियल वर्ड और एक इमेजिनेटिव वर्ड चलता है, ठीक है। और इसकी थीम के बारे में पढ़ा हमने कि इसमें क्या है, एनोइड फील करता है एक बच्चा, किस लिए, कंस्टेंट इंस्ट्रक्शन के कारण उसके पेरेंट्स के द्वारा। इसमें बच्चे की लॉन्गिंग को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है और उसकी फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग को समझा गया है। इसमें टू एस्केप और इमेजिन, ये दो चीजें चलती है। वो चाहती है बच्ची कि मैं एस्केप हो जाऊं, और मैं इमेजिनेशन करती है वो कि अगर मैं ऐसी हो जाऊं तो कैसा रहेगा। फिर कंफ्लिक्ट पैदा किया है, द्वंद्व पैदा किया गया है ए चाइल्ड, एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स शुड नॉट मेक अ चाइल्ड फील ट्रैप्ड, और बच्चों को ऐसा, पेरेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा फील करवाएं कि वो ट्रैप्ड है। लव एंड प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड, बच्चों को अच्छे से उनको बढ़ावा देने के लिए लव और प्रॉपर केयर की बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। पहले पैराग्राफ में मां के द्वारा और अमेंडा को कहा जाता है कि अपने डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखूनों को मत काटो अमेंडा। डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधों को झुका के मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, इस सुस्ती को छोड़ दो अमेंडा, इस आलस्य को छोड़ दो अमेंडा और सीधी बैठ जाओ। इस आलस्य को छोड़ दो और सीधी बैठ जाओ अमेंडा, सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो अमेंडा क्या सोचती है, उसकी इमेजिनेशन में आता है कि देयर इज ए लैंग्वेड एमर्ल्ड सी, यहां पे एक हरा भरा और शांत समुद्र है। वेयर, वहां, द शोल इनहेबिटेंट इज मी, और मैं केवल एक ही निवासी रहूं वहां की, इनहेबिटेंट इज मी, वो मैं हूं। और ए मरमेड, एक मत्स्य कन्या की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बहती रहूं आनंद पूर्वक। डिड यू फिनिश, इस पैराग्राफ में उसकी मां के द्वारा उसे क्वेश्चन किया जाता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमेंडा। डिड यू टीडी योर रूम अमेंडा, क्या आपने टाइडी, अपने रूम को साफ किया क्या अमेंडा। आई थॉट, मैं ये सोचती हूं कि मैंने तुम्हें कहा था, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को साफ करो अमेंडा। क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो अमेंडा सोचती है कि आई एम ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती रहूं। आई पैटर्न, मैं बनाती रहूं, कलाकारी करती रहूं, मैं पैटर्न बनाती रहूं। सॉफ्ट डस्ट, उस सॉफ्ट मुलायम डस्ट पे, विद माई हस्ड, मेरे बहुत ही शांत और बेयर फीट के साथ, नंगे पैरों के साथ। द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो चुप्पी है ना, ये बहुत ही गोल्डन है, प्रीशियस है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी बहुत ही क्या है, मूल्यवान है। फिर उसको कहा जाता है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, आप अपने एक्नों को याद करो अमेंडा, ACNE, अमेंडा याद करें। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, जब मैं आपसे बोल रही होती हूँ अमेंडा, तो आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं, आप मेरे को इग्नोर क्यों करती हैं, आप मेरी तरफ देखें। फिर वो कहती है आई एम रेप्यूंजल, मैं एक रेप्यूंजल हूं। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं हो। लाइफ इन ए टावर, ये जो उच्चकलीन जीवन है, जो ये ऊपर वाला जीवन है, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ये बहुत ही शांत है और बहुत ही रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी है ना अपने बालों को नेवर लेट डाउन, कभी नहीं गिराऊंगी। माई ब्राइट हेयर, मेरे चमकीले बालों को कभी भी नहीं गिराऊंगी। मतलब चमकीले बालों को गिराने का मतलब है कि मैं मेरी आजादी और मेरी फ्रीडम के अंदर किसी को भी इंटरफेयर करने का मौका ही नहीं दूंगी, चाहे वो राजकुमारी क्यों नहीं हो। स्टॉप दैट स्लैकिंग एट वंस अमांडा, अपने इस आलस्य को, अपने इस आलस्य को छोड़ दो अमांडा, इस सारी चीजों को छोड़ो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप हमेशा से मूडी रही हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोच सकता है, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तेरे पे दोषारोपण करती हूं। अगर तो ऐसे ही रहेगी ना अमेंडा, तो कोई भी मुझे ये कह सकता है कि आप बच्ची को सारा दिन नेग्ड करते रहते हो, इंस्ट्रक्टेड करते रहते हो, आप उसको कंट्रोल्ड करते रहते हो। ये सारी चीज मुझे बार बार कही जा सकती है। तो एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोच सकता है, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं आपको नेग्ड करती हूं अमेंडा। आई होप पोइम का एक्सप्लेनेशन, पोइम की पोएटिक डिवाइस का एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो बताना, और इसके कुछ इमेजिनेटिव जो वर्ड हैं, जैसे हमने पढ़ा रेप्यूंजल के बारे में, मरमेड के बारे में, आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट पोएम का। तब तक के लिए टिल देन बाय, राधे राधे।